अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 को एक्सप्लेनेशन के साथ एंड वर्किंग के साथ वाइंड अप कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, पर याद रहे एक्सरसाइज ओनली आपको अपनी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करनी है। आपको अपने रजिस्टर में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओनली आपको ये एक्सरसाइज अपनी ब्लैंक्स हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर हैं, ये सब आपको अपनी बुक में जो है ओनली नोट डाउन करने हैं। आपको रजिस्टर में इसकी वर्किंग नहीं करनी। और साथ ही साथ हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे तो इसकी वर्किंग आपको साथ ही साथ करनी है और समझा भी आज दिया जाएगा आपको। एक टॉपिक हो, दो टॉपिक हो, पर इसकी वर्किंग जो है ये आपको करनी है। सिर्फ आपको जो जितने भी चैप्टर्स आप करेंगे आपको उसकी एक्सरसाइज जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करनी होगी, ठीक है। हमारे पास बेटा फिलिंदा ब्लैंक्स आ रही हैं, ठीक है। फिलिंदा ब्लैंक्स हमारे पास पहली ब्लैंक क्या है? इन एवरी डे ऑफ लाइफ डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। अब याद रहे यहाँ पर अगर दो सेंस बन रहे हैं, अगर आप देखें तो क्या बोला जा रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो यहाँ पर साइंस भी लिखा जा सकता है, बट हम मेजरमेंट चैप्टर कर रहे हैं तो मेजरमेंट में भी हमने ये पढ़ा था उसकी इम्पोर्टेंस में कि एवरीडे लाइफ में जो है मेजरमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे मेजरमेंट, ठीक है। ये आपकी ब्लैंक का आंसर है पहला। सेकंड देख लीजिएगा, ऑल माइटी अल्लाह हैज़ क्रिएटेड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विद द बेस्ट एस्टिमेशन, बेस्ट एस्टिमेशन, ठीक है, बेस्ट एस्टिमेशन, ओके। अगली बैंक की तरफ चलते हैं। फिज़िकल यूनिट्स डेट आर ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट्स, ओके। अगली बैंक की तरफ चलते हैं। किलोग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ डैश इन डैश सिस्टम। तो किलोग्राम जो है याद रहे वो किसकी यूनिट है? मास की यूनिट है, और किस सिस्टम में है? एसआई सिस्टम में है, ठीक है। अगली ब्लैंक की तरफ चलते हैं। इफ़ यू विश टू मेजर लेंथ विथ एक्यूरेसी ग्रेटर दैन 0.01 यू वुड यूज अ स्क्रू गेज। याद रहे स्क्रू गेज का जो टॉपिक है वो हम प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन नहीं किया गया और ना ही इसकी कोई वर्किंग आपको दी गई। उसका मेन रीज़न क्या है कि ये प्रैक्टिकल में टॉपिक कवर हो जाता है। बस याद रहे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 0.01 सेंटीमीटर से बड़ी कोई किसी भी चीज़ की लेंथ मालूम करनी हो तो आप किस इंस्ट्रूमेंट से करेंगे, तो वो बेटा स्क्रू गेज है। लास्ट वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, द ज़ीरो एरर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो ज़ीरो एरर होता है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारे ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुकी हैं। करेक्ट वन, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन, हमारे पास यहाँ पर चूज़ द करेक्ट आंसर है। तो ये मैं आपको टिक कर देता हूँ। 1 मीटर इसके बराबर होता है एक्सपोनेंट 3 माइक्रोमीटर के। और इसी तरीके से -9 जो है वो नैनो सेकेंड कहलाता है हमारे पास, ठीक है। और आगे हमारे पास क्या है ऑप्शन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। ऐसे सिस्टम में लेंथ की यूनिट जो है बेटा वो मीटर है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है प्लैटिनम एंड इरिडियम। द स्टैंडर्ड मीटर ऑफ इज़ मेड ऑफ डैश इस प्लेस इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स। इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स में आप मेजर करते हैं और उसका जो स्टैंडर्ड है वो पेरिस से रिलेटेड है, तो वो हमारे पास कौन सा वो है? प्लैटिनम एंड इरिडियम, ठीक है। तो ये आपको चूज़ द करेक्ट आंसर अपनी बुक में टिक कर लेने हैं, ब्लैंक्स भी सॉल्व कर लेनी है। ट्रू फॉल्स में आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पहला आपके पास फॉल्स है, दूसरा आपके पास ट्रू है, तीसरा आपके पास फॉल्स है, चौथा आपके पास भी फॉल्स है, और इसी तरीके लास्ट के दो भी फॉल्स हैं।
और इस तरीके से ये हमारी चैप्टर 2 की एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, जो कि ओनली आपको अपनी बुक में सॉल्व करनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ, जो कि है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें दो चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए कि रेस्ट क्या होती है और मोशन क्या होती है। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास बनेगा, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स, और उसमें आप लिख देंगे रेस्ट और बी में लिख देंगे मोशन, और फिर दोनों की हेडिंग लगाकर काम करेंगे। रेस्ट की डेफिनेशन ये वाली है और मोशन की डेफिनेशन ये वाली है। अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या बोला जाए। आ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। क्या बोला जा रहा है, कोई भी ऐसी बॉडी रेस्ट की हालत में कहलाएगी इफ़ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन यानी कि अपनी जगह जो है वो चेंज नहीं करेगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द के माहौल के हिसाब से। कोई भी ऐसी बॉडी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये एक बॉडी है और ये सर्कल जो है ये इसकी क्या है बेटा, सराउंडिंग है। ठीक है, तो अपने सराउंडिंग के हिसाब से ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है। सुकून की, रेस्ट का मतलब है सुकून, सुकून की हालत में एक जगह पर बेटा खड़ी हुई है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, तो ऐसी बॉडी को आप बोलेंगे कि ये बॉडी किस हालत में मौजूद है, रेस्ट की हालत में मौजूद है। तो रेस्ट की डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। रेस्ट की हेडिंग लगाइएगा और ये काम कर लीजिएगा, मोशन की हेडिंग लगाइएगा और ये काम कर लीजिएगा, ओनली ये डेफिनेशन। अब मोशन की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन। बॉडी जो कि हम कहेंगे कि वो बॉडी हरकत कर रही है, मोशन की हालत में मौजूद है। कौन सी बॉडी है, इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अभी अपनी सराउंडिंग को देखते हुए ये बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये बॉडी किस हालत में मौजूद है, मोशन की हालत में मौजूद है, क्योंकि ये पहले यहाँ थी और इसने अपनी पोजीशन चेंज करके ये अब यहाँ आ गई है अपनी सराउंडिंग के देखते हुए। तो आपको देखने को मिला कि रेस्ट में बॉडी जो है वो तब कहलाती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, और मोशन में तब बॉडी कहलाती है जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, टाइटल बनाओगे काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन का, डिफाइन दी फॉलोइंग टर्म्स का क्वेश्चन लिखोगे, जिसमें ए में लिखोगे रेस्ट, बी में मोशन, और दोनों की हेडिंग लगाकर आप इसका काम नीट एंड क्लीन कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा आप, एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन है जिसको आप लीनियर मोशन भी कहते हैं, दूसरा आपके पास रोटेटरी मोशन है, तीसरा आपके पास वाइब्रेटरी और जिसको आप ऑस्किलेटरी मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ आइए। मोशन की बेटा 3 हरकत की जो हैं वो कितनी टाइप्स हैं, इकसाम कितनी है, 3 तरह की हरकत हो सकती है। पहली है ट्रांसलेटरी या फिर जिसको आप लीनियर मोशन भी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मोशन आ बॉडी मूव्स इन दिस टाइप ऑफ मोशन आ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट इन अ कर्व पाथ और कर्व पाथ। ऐसी बॉडी जो कि मूव कर रही है पर एक ही लाइन में स्ट्रेट मूव कर रही है, सीधा मूव कर रही है, और सेम अमाउंट में जो है वो पार्टिकल जो है बॉडी को भी साथ लेकर चल रहा है। द मोशन ऑफ द कार ऑन अ फ्लैट रॉड। और इसी तरीके से ट्रांसलेटरी मोशन को समझने के लिए आप एक कार में बैठे हुए और आप एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रहे हैं, तो यानी आपकी गाड़ी और आप जो है वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से रोटेटरी मोशन की तरफ आ जाइए। इफ़ आ बॉडी स्पिन्स और रोटेट, कोई भी ऐसी बॉडी जो रोटेट कर रही है यानी को घूम रही है ऑन अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, और घूमने के बाद दोबारा एक बॉडी है वो मूव कर रही है एक फ़िक्स पॉइंट पर, यानी वो घूम भी रही है तो एक अपनी मखसूस जगह तक उससे आगे नहीं जाती, दूसरी दफ़ा घूम रही है, तीसरी दफ़ा घूम रही है, पर वो उसी जगह पर घूम रही है जहाँ पहली दफ़ा घूमी थी, दूसरी जगह घूमी थी, तीसरी जगह घूमी थी। तो बेटा ऐसे मोशन को आप बोलते हैं रोटेटरी मोशन, जिसमें बेस्ट एग्जांपल हमारे पास फ़ैन की है कि आप लोग देखते हैं कि फ़ैन जो है वो मूव कर रहा होता है तो वो एक सर्कल बनाकर एक जगह पर हमारी वॉल में लगा हुआ होता है और वो मूव कर रहा होता है। तो ऐसी बॉडी जो कि रोटेट करे, घूमे अपने एक्सिस पर ही, तो उसको आप बोलेंगे वो कौन सा मोशन कर रही है, रोटेटरी मोशन, जिसमें आपके पास
वायर के कार व्हील्स की एग्जांपल है। मूविंग कार के जो व्हील्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं अपने ही एक्सिस पर। इलेक्ट्रिक फ़ैन की एग्जांपल है। ठीक है, आगे आ जाइए। वाइब्रेटरी मोशन लास्ट। कंसिडर अ ब्लॉक विद अ सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिगिड सपोर्ट बाय मीन्स ऑफ स्प्रिंग। एक ब्लॉक है, उसको आपने स्प्रिंग के साथ अटैच करवाया है, उसके साथ आपने स्प्रिंग अटैच करवा दिया है। ओके, व्हेन द ब्लॉक इज़ पुल्ड इनटू डाउनवर्ड, और इसी तरीके से फिर आप उस ब्लॉक को जो है डाउनवर्ड मूव करते हैं नीचे की तरफ, तो वो अपनी ही लिमिट में जितनी उसके अंदर पावर होती है वो इतनी पावर के साथ जो है अपनी पोजीशन चेंज कर दोबारा अपनी ही जगह पर चला जाता है। यानी आप ऐसा समझ लें कि वॉल में आप जो है आपने एक कील लगाया है और उसके साथ आपने स्प्रिंग अटैच करवा कर नीचे बॉल लटका दी, और आप उस बॉल को खींचेंगे अपनी तरफ जितनी ताकत से, और उसके बाद जब आप उसको छोड़ेंगे तो दोबारा वो आएगा दीवार के साथ वॉल पे लगेगा, अब दोबारा वो आएगा वॉल के साथ टकराएगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, उसको आप बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। फिर दोबारा आप खींचेंगे, जितनी ताकत से आपने उसको खींचा होगा उतनी दफ़ा वो वॉल की साथ आके टकराएगा बेटा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। और ऐसे मोशन को भी आप क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, जिसका दूसरा नाम है ऑस्किलेटरी मोशन। ये आपको पूरा यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ मोशन, और यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे बेटा हेडिंग लगाकर वन बाय। डायग्राम्स नहीं बनानी, याद रखिएगा, तीनों में कोई डायग्राम नहीं बनेगी, और यहाँ पर ये क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। मंडे को आपको बेटा अपना ये काम सबमिट करवाना है, और थर्सडे आप अपने रजिस्टर्स रिटर्न ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।